ऐ उम्र, कुछ कहा मैंने पर शायद तूने सुना नहीं। तू छीन सकती है बचपन मेरा, पर बचपना नहीं। इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर इंसान बुरा नहीं होता। अरे बुझ जाते हैं कुछ दिए तेल की कमी से, बुझ जाते हैं कुछ दिए तेल की कमी से। हर बार कसूर हवा का नहीं होता। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम इस वीडियो पे आए हो और अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और ये मुझे मालूम है कि हर साल लाखों बच्चों का कंफ्यूजन यही होता है कि मैं क्या ड्रॉप लूं या फिर नहीं लूं। और कई बार बच्चा दिमाग में ये सोचता है कि ऐसा ना हो कि एक साल का अगर मैंने ड्रॉप ले लिया तो मेरा वो एक साल बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा मैं पूरे एक साल फिर से मेहनत करूं और मेरा वही रिजल्ट आए जो इस बार आया है। या फिर ऐसा तो नहीं कि मैं इस साल कॉलेज में एडमिशन ले लूं तो मुझे पूरी जिंदगी ये रिग्रेट रहे कि काश मैं एक साल ड्रॉप लेके कुछ अच्छा कॉलेज पा सकता था और मेरी जिंदगी कुछ और बेहतर हो सकती थी। और इस सवाल का जवाब हर टाइम हर बच्चे के दिमाग में मुझे मालूम है कि होगा जरूर, और तुम्हारे दिमाग में भी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देखा, आधा अधूरा देखा तो क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आप पूरा देखा तो मैं बिल्कुल हर एक चीज को डेटा के बेसिस पर, रिस्क फैक्टर को दिमाग में रखते हुए, अपॉर्चुनिटी को दिमाग में रखते हुए, तुम कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो या तुम्हारी कितनी परसेंटाइल है, उस परसेंटाइल के बेसिस पर मैं तुमको बता दूंगा। हर एक बच्चे के लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन ये वीडियो होने वाला है जो क्लियर कर देगा सारा का सारा तुम्हारा डाउट कि ड्रॉप लूं या फिर नहीं लूं। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि अब इस वीडियो को देखने के बाद कोई वीडियो तुमको और अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस तुमने देख रखी है, मुझे मालूम है। बस तुम अब फाइनल डिसीजन लेने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, सबसे पहली बात यह कि किस परसेंटाइल वाले बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सिर्फ परसेंटाइल के बेसिस पर मैं तुमको नहीं बता पाऊंगा। मैं अगर बताने आया हूं ना, और देखो मैं बिल्कुल पूरे अनबायस्ड तरीके से बताऊंगा, तुम्हारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि शायद मास्टर कोई अपना ड्रॉपर का बैच बेचने आया होगा, जो कि बहुत सारे लोग बेचने आ ही रहे होंगे इस टाइम पर। मैं बिल्कुल भी तुमसे ये नहीं कहूंगा। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि ड्रॉप मत लेना, तो मैं ईमानदारी से कहूंगा कि ड्रॉप मत लेना। और अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि ड्रॉप लेना चाहिए, बाकी फाइनल डिसीजन तुम्हारा होगा, वो तुम जानिएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं कह रहा हूं तो तुम्हारा उसमें कोई ना कोई फायदा होगा। तो देखो, सबसे पहली बात, अभी किस किस के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या एक साल और देना वर्थ होगा? जी हां, अपनी जिंदगी का एक साल और मेहनत के साथ अपने पूरा का पूरा सारा का सारा समय एक साल और इस जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन में लगाना वर्थ इट होगा या नहीं होगा, ये तुम्हारे दिमाग में जरूर डाउट होगा। ये जो मिल रहा है ना, जो भी अभी तुमको कोई ना कोई कॉलेज अगर मिल रहा होगा तो वही उसको आप ले लो। तो इन दोनों क्वेश्चन के बीच में आप फंसे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सब तुम्हारे इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। बस जरा तरीके से सुनते जाओ। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप सभी के सभी बच्चे, अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी तुमको गाइडेंस, ये सारे का सारा तुम्हारा स्ट्रेटेजी तुमको इस चैनल पर मिलते रहेगी, भले ही तुम ड्रॉप लो या फिर ना लो। अगर तुम ड्रॉप नहीं लेते हो तो तुमको ऑब्वियसली चाहिए होगा कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो इतनी परसेंटाइल पर मुझे मिल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें तुमको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाती है लो परसेंटाइल पर, लेकिन तुमको नहीं मालूम होगा तो हो सकता है तुम लाखों रुपए फीस देकर किसी प्राइवेट कॉलेज में फंस जाओ जहां पर तुमको पैकेज भी ना मिल पाए। तो वो भी सारी की सारी चीजें तुमको इस चैनल पर मिलेंगी, आगे मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। और अगर तुम ड्रॉप लेने वाले हो तो तुम्हारे लिए तो ये सेशन, मतलब मैं चैनल बोलूंगा कि तुम्हारा एक टाइप का ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। तुम्हें क्योंकि पूरे साल गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, और वो गाइडेंस फ्री में बिल्कुल ईमानदारी से मैं तुमको देता जाऊंगा। ऑनेस्टली जो भी बात जरूरी होगी वो तुमको बताता जाऊंगा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि अभी आगे आने वाले जितने भी वीडियोस में लेकर आने वाला हूं इस चैनल पर आने वाली है वो तुम कोई भी मिस करो। तो हर एक बच्चा बस इतना सा करे, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर नहीं कर रखा होगा तो ये वीडियो तुम तक मिस हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों तक अभी कितने परसेंटाइल पर ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, अगर सोचो कितने बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगी अनसब्सक्राइब होने की वजह से। तो आप सोच के देखिए, हो सकता है कि कोई बच्चा ड्रॉप लेके बहुत अच्छा कर सकता था लेकिन वो ड्रॉप ना लेने का डिसीजन ले लेगा। और हो सकता है, मुझे ये भी बात मालूम है कि कोई ऐसे भी बच्चा होगा जो ड्रॉप लेने का पूरा मन बना चुका होगा, लेकिन मेरी नजरों में और डेटा के बेसिस पर उसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एक साल ड्रॉप लेकर भी कुछ ज्यादा इंप्रूव कर नहीं पाएगा। तो दोनों ही केस में ये वीडियो तुम तक पहुंचना कितना जरूरी था। तो फिलहाल तुम आभारी हो ऊपर वाले का, कहीं ना कहीं से मैं कह सकता हूं कि इंडिकेशन है कि तुम तक तुम्हारे सवालों का जवाब तुम तक पहुंच चुका है इस वीडियो के थ्रू। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं,
देखो भाई, अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, मतलब पापा के पास है ना, घर वालों के पास अंधा पैसा है, मोटा पैसा है, तो तुम किसी भी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में जाके है ना 4-5 लाख रुपए साल की फीस आराम से अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, अगर तुम्हारे घर वाले मतलब 20-25 लाख रुपए तुम्हारे बीटेक के कोर्स के ऊपर लगा सकते हैं, तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, फिर तुम्हारे दिमाग में ड्रॉप का तो मतलब मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि तुम वो वाले बच्चों के नहीं मुझे तो आईआईटी ही जाना है, मेरा सपना ही आईआईटी है, तो ही तुम ड्रॉप के बारे में सोचोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे जैसे बच्चों के बारे में ना, जो एवरेज कैटेगरी के अंदर लाया करते हैं, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं है ना, उनके लिए बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे तो बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जा पाएंगे, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में भी जाके उसकी फीस इतनी होगी कि भैया मतलब पेरेंट्स की सालों की जो सेविंग है वो खत्म हो जाएगी। उधार कर्ज करके बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखता हूं प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं और मिलता कुछ भी नहीं है बच्चों को। तो मैं नहीं चाहता यार तुम में से कोई भी एक बच्चे का इस टाइप से नुकसान हो, और तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारा ना तो टाइम मैं वेस्ट करने दूंगा ना ही मनी वेस्ट करने दूंगा। तो जरा तुम पहले ध्यान से देखो भाई, टोटल हर साल जेडब्ल्यू एडवांस निकालने के बाद की बात कर रहा हूं, आईआईटी अगर तुमको जाना है तो ऑलरेडी जेडब्ल्यू एडवांस निकालना पड़ेगा, तो 17 से 18 हजार टोटल सीट्स बैठती हैं आईआईटी की, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। हाँ, अगर तुम एनआईटी की बात करो है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे एनआईटीज भी हैं, तो सारे एनआईटीज के मिला के लगभग 24 से 25 हजार सीट्स बैठती हैं, अदर अदर ब्रांचेस को कंबाइन करके मैं बोल रहा हूं, है ना, अभी पर्टिकुलर सीएस की बात नहीं कर रहा हूं। चलो, मैंने ट्रिपल आईटीज भी मैं लेकर आ गया, 8 से 9 हजार सीट्स इसके अंदर होती हैं, थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना ही रहेगा यार। जीएफटीएस भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिए, 9 से 10 हजार। तो टोटल जो मेरा बैठकर आता है वो लगभग 58,000 से 62,000 के बीच में, मतलब अगर मैं एवरेज निकाल लूं तो 60 हजार बच्चे को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है हर साल, जिसमें आईआईटीज, एनआईटीज, जीएफटीआईज, ट्रिपल आईटीज और भी अदर अदर जो भी सरकारी कॉलेजेस हैं वो मैंने इसके अंदर कर लिए हैं। मेनली जेडब्ल्यू में इसकी बात कर रहा हूं ना, और भी अदर जैसे एमएचटी सीटी होता है, वीआईटी ट्रिपल ई होता है ना, इनकी मैं अभी बात नहीं कर रहा। फिलहाल 60 हजार तुम्हारे पास सीट्स है। अब हर साल आप ये देखो, ऑन एन एवरेज 14 लाख बच्चे जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम देते हैं। अब 14 लाख बच्चों में से अगर तुम ये चाहते हो कि तुम इन 60 हजार वाली कैटेगरी के अंदर आओ, तो यू हैव टू बी इन टॉप 5% बच्चों में, समझ रहे? मतलब अगर मैं 14 लाख का लगभग 5% निकालूंगा तो वो इसी कैटेगरी के अंदर तुम लाए कर जाओगे, है ना। 60 हजार सीट्स में तुम्हारी कोई ना कोई एक सीट कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगी। अब आपको अगर टॉप 5% में आना है तो यार आपकी परसेंटाइल कितनी होनी चाहिए? ऑब्वियसली आपकी जेडब्ल्यू मेंस की परसेंटाइल 95 परसेंटाइल होनी चाहिए, और मुझे मालूम है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी 95 परसेंटाइल फॉर श्योर ज्यादातर बच्चों की नहीं आई होगी, मतलब आपको गवर्नमेंट सीट अभी नहीं मिल रही। तो आपको ड्रॉप लेना है या फिर नहीं लेना है, वो ये बात तय है कि अगर आप ड्रॉप लोगे तो आपके दिमाग में ये टारगेट होना चाहिए कि यार मेरी 95 परसेंटाइल आएगी तो फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। इस साल भी अगर नहीं है, अगले साल भी अगर नहीं आई तो कोई फायदा नहीं, जो इस साल मिल रहा है वो अगले साल भी मिलेगा। आइए और आगे जरा देखते हैं ना। तो ये बात मैं यहां पर क्या आपको बता रहा हूं कि आपको 5 से 6% वाली कैटेगरी के अंदर आना पड़ेगा टॉप में, तभी आपको टॉप कॉलेजेस मिल पाएंगे। अच्छा, एक और डेटा की मैं बात करता हूं, ड्रॉप लेने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेरा पुराने 8 साल का एक्सपीरियंस, और 8 साल का एक्सपीरियंस चलो अगर शायद तुमको कम लग रहा होगा, तो मैं जिन लोगों के साथ मेरे 8 साल गुजरे हैं ना, वो ऐसे ऐसे हैं जितनी मेरी उम्र है ना, 30 साल का तो उनको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। उन लोगों का भी एक्सपीरियंस जब मैंने गेन करा तो मुझे ये पता चला, उन्होंने ये कहा कि भैया अब्दुल, हमने ये देखा है कि ड्रॉप लेने वाले बच्चों में सिर्फ और सिर्फ 30% ऐसे ही बच्चे होते हैं जो एक्चुअल में इंप्रूवमेंट कर पाते हैं, बाकी ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो उसी लेवल पर ही स्टक रह जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। मतलब अगर ऐसा है कि कोई बच्चा जिसकी मान लो 70 परसेंटाइल आई है, अब वो 70 से अगर 76 पे पहुंच गया तो इसको हम इंप्रूवमेंट नहीं मानेंगे यार। अगर वो 70 से हाँ पहुंचा 90 तक, कोई 80 परसेंटाइल वाला 95 परसेंटाइल तक पहुंचा, तो उसी को तो तुम मानोगे ना कि इंप्रूवमेंट हुआ। अरे भाई 70 लाने वाला 76 लेकर आ गया तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बच्चे भी बढ़ते जाते हैं, कंपटीशन भी बढ़ता जाता है, जो लास्ट ईयर मिला वो इस साल मिला। तो ये देखा जाता है जितने भी बच्चे मान लो, अगर मैं मान लू 14 लाख बच्चों में से 4 लाख बच्चा हर साल मान लो ड्रॉप लेता है ना, तो इन 4 लाख बच्चों में से, जी हाँ मैं आपको ये पहले बता दूं, 4 लाख बच्चों में से लगभग 30% बच्चे
30% बच्चे का मतलब क्या हो गया, लगभग 1,20,000 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो वाकई में कुछ इंप्रूवमेंट कर पाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरी मैथ सही है तो बाकी के जो 2,80,000 बच्चे हैं उनका गलत डिसीजन साबित होता है, और 2,80,000 बच्चे रोते हैं और ये हमेशा कहता रहता है कि मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। मुझे मालूम है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कोई ना कोई ऐसा बच्चा जरूर होगा जो कहेगा कि भैया मत लेना ड्रॉप, मैंने ऑलरेडी ड्रॉप लिया था और कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे मिलेंगे, 2,80,000 मैं कहता रहा हूं, ऐसे बच्चे होंगे जिनका नुकसान हुआ 1 साल लेके, और वो 1 साल का नुकसान सिर्फ 1 साल का नुकसान नहीं होता, वो जिंदगी भर इंसान को याद रहता है कि यार मैंने अपना 1 साल मेहनत भी करी, कोई फायदा नहीं हुआ, रिग्रेट रहेगा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम उन 2,80,000 बच्चों में रहो। मैं तो सिर्फ 1,20,000 बच्चे जो एक्चुअल में इंप्रूवमेंट कर पाएंगे उन्हीं बच्चों से मैं कहूंगा ड्रॉप लो, बाकी से मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ड्रॉप लेना। सुनते जाना जरा ध्यान से, है ना। तो अब देखो, ड्रॉप को 2 कैटेगरी में मैंने बांटा है, पहला रिस्क और दूसरा अपॉर्चुनिटी। एक्चुअल में तुमको क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं मिल पा रहा, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम अभी किन 2 चीजों के बीच में कंफ्यूज हो। अरे ड्रॉप लूं या फिर नहीं लूं, इसके बीच में अटके हुए या फिर लटके हुए तुम इसलिए हो क्योंकि तुम ये नहीं समझ पा रहे कि ड्रॉप लेकर मेरा रिस्क ज्यादा है कि अच्छा नहीं कर पाया, या फिर ड्रॉप लेके मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, इसकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। और ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा। रिस्क वाला बार का ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं और अपॉर्चुनिटी वाला जो ग्राफ है वो हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा, और जिसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखेगी और रिस्क कम होगा वो बच्चा भैया ड्रॉप लेना। और जिसमें तुमको ऐसा दिख रहा हो कि यार रिस्क भी बराबर है अपॉर्चुनिटी भी बराबर है, तो मैं तुमसे कहूंगा कि मत लो या फिर पार्शियल ड्रॉप लो। अगर कहीं पर ऐसा कि रिस्क ज्यादा है और अपॉर्चुनिटी कम है तो मैं तुमसे बिल्कुल कहूंगा कि भैया बिल्कुल ड्रॉप मत लेना। और ये मैं परसेंटाइल के बेसिस पर तुमको बताने जा रहा हूं। पहले मुझे जरा बताओ, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि अभी तुम किस कैटेगरी में लाइक करते हो, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं जितने भी बच्चे, मुझे मालूम है कि अगर यहां तक सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चों ने वीडियो खोला यहां तक जरूर पहुंचे होंगे, अगर वो सीरियस हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप इन 3 टाइप की कैटेगरी में आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो। और इसको बताने में यार बिल्कुल भी शर्म महसूस मत करना, क्योंकि इंसान कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएगा जब तक उसको पता ही नहीं कि वो आज किस लेवल पर खड़ा है। तो आप मुझे जरा बताओ, टाइप 1 कैटेगरी का वो बच्चा है जो ये कहता है कि सर मैंने इस साल, है ना, मैंने पढ़ा ही नहीं अच्छे तरीके से, ना प्रॉपरली मैंने पढ़ाई ही नहीं करी, तो आप टाइप 1 कैटेगरी वाले बच्चे में। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा है कि तुमने यार पढ़ा ही नहीं है तो फिर तुम्हारे अंदर इंप्रूव करने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आप समझ के देखो भाई, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टोटल 60 चैप्टर है, मैं वो बच्चा हूं जिसने भाई साहब शायद टोटल मिला के पढ़े ही 10 चैप्टर। 60 चैप्टर में से मुझे 10 चैप्टर भी ही आते हैं, और वो भी बस ठीक ठाक लेवल पर ही आते हैं, तो ऑब्वियसली मेरा बहुत ही बेकार स्कोर आया होगा। लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, रिस्क नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है? अरे भैया अगर मेरा आए 300 में से भैया 50 नंबर भी अगर मेरे नहीं आए, इसका मतलब, और इसीलिए नहीं आए क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो अब अगर उन 60 चैप्टर में से अभी क्योंकि मुझे 10 आते थे, अगर मुझे टोटल 40 चैप्टर अच्छे से आ जाएं तो ऑब्वियसली मेरा स्कोर 150 प्लस पहुंच जाएगा, मैं 95 परसेंटाइल से तो ऊपर ही आ जाऊंगा। तो मेरे लिए यहां पर रिस्क कम है और अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो आप टाइप 1 कैटेगरी वाले बच्चे हैं, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप वो बच्चे हो, जी हां, मैं बहुत गहराई से बड़ा सोच समझ के भाई पूरा एक दिन लगा है तब जाके मैंने ये सेशन तुम्हारे लिए बनाया है, ठीक है, बहुत सोच समझ के लाया हूं मैं तुम्हारे लिए कि अगर तुमने पढ़ा ही नहीं है तो तुम ये मत समझो कि यार तुम नकारा हो, तुम बर्बाद हो। तुम्हारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि क्योंकि अगर तुम पढ़ गए तो तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट ज्यादा होगा, तो ड्रॉप लेने का तुम्हारा गोल्डन चांस है। जी हाँ। दूसरी बात, पढ़ा था बट स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉलो नहीं करी। किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कब कितना रिवीजन करना चाहिए, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स को अच्छे से करना चाहिए था, क्या छोड़ना है, इस तरीके से नहीं पढ़ा, बस रैंडम पढ़ाई करी। हाँ पढ़ा मैंने सब कुछ है, ठीक है, तो भी तुम्हारे लिए ड्रॉप गुड ऑप्शन हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा बेस्ट, लेकिन हाँ गुड ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेटेजी तुमने गलत लगाई, इस वजह से तुम्हारा नहीं हुआ। तो स्ट्रेटेजी अगर सही हो जाए 1 साल लग के, तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। तो आप लिखना कि सर आप भाई हम टाइप 2 में हैं। टाइप 3 वाला वो बच्चा मैं जरूर देखना चाहूंगा कि तुम में से कोई ऐसा भी बच्चा है जो ये बोलता है कि सर मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैंने सारी स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर ली, मैंने अच्छे से घंटों घंटों बैठ के पढ़ाई भी करी, मैंने लेजीनेस को भी अपना ओवरकम करा, है ना,
रातों को जाग जाग के मैंने पढ़ाई करी, अपने एंड से मैंने सर जितना 100% एफर्ट लगा सकता था मैंने लगाया, ठीक है, लेकिन तब भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो मैं आपसे अभी बोलूंगा कि भैया ड्रॉप आपके लिए बहुत बड़ा रिस्की ऑप्शन है। मतलब जवाब आपको यहीं पर ही मिल चुका है, आप यहां इसके आगे का अपना वीडियो देखने की मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है। आप ड्रॉप मत लो, आप इस वीडियो को छोड़ दो, आपको जवाब यहीं पर ही मिल चुका है कि आप ड्रॉप मत लो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल बताइएगा कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, मैं कमेंट देखना चाहूंगा और देखूंगा कि कितने बच्चे ने इस वीडियो को देखा है और कितने बच्चे इस मास्टर की बात को मानते हैं और कितनों की कमेंट आई है ना। अब देखो जरा 2026 अप्रैल अटेम्प्ट जो अभी हुआ है, इसका मैंने जब मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल निकाला है तो टॉप 5% कैटेगरी मानने का मतलब 95 परसेंटाइल या उससे ज्यादा नहीं चाहिए। कितने स्कोर चाहिए तुमको? अगर मैं सबसे इजीएस्ट शिफ्ट की बात करूं तो भाई साहब मैक्सिमम मार्क्स 138 बैठ रहे हैं। 138 मार्क्स भी अगर तुम्हारे आ गए तो तुम भैया आराम से उन 60,000 सीट में से एक सीट तुमको मिल जाएगी इजीली। तो वो एक बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है यार, 300 में से 150 नंबर तो तुम ला ही सकते हो। मैं तो कह रहा हूं 138 भी अगर आगे तो मिल जाएगा, ठीक है। सेम यही बात अगर मैं अभी जनवरी अटेम्प्ट की बात करूं तो पेपर का लेवल थोड़ा सा अप्रैल अटेम्प्ट के कंपैरिजन में थोड़ा टफर साइड पे था। तो वहां पर भी अगर हम देखें तो भाई इजीएस्ट शिफ्ट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कितने लाने पड़ते हैं? मेरे हिसाब से 113। अब आप सोच के देखो यार, मतलब क्या 50-60 नंबर फिजिक्स में है ना, इतना 40-50 नंबर केमिस्ट्री के अंदर, और मैं कहता हूं 20-30 नंबर मैथ्स में भी अगर लाने हो तो ये तुम्हारा सम बैठ के इजिली 130 अबव बैठेगा, तो तुम 95 परसेंटाइल वाली कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन वही बच्चा जो टाइप 1 और टाइप 2 में, टाइप 3 वाला नहीं आ पाएगा ना, वो रेस से बाहर है। अब देखो मैंने परसेंटाइल के बेसिस पर मैंने बांटा है। तो देखो सबसे पहली बात, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर मेरी अभी अप्रैल अटेम्प्ट में, जनवरी अटेम्प्ट में जो भी है फिलहाल, मेरी जो मैक्सिमम परसेंटाइल अब तक बैठी है ओवरऑल वो 95 से 98 बैठी है, तो मेरा आपसे सिंपल जवाब ये है, आपके लिए ड्रॉप लेना बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रिस्क ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए कम है। अरे यार जो बच्चा अभी लेकर आ चुका है मान लो 96 परसेंटाइल, समझ रहे, तो अगर वो और एक साल लग के मेहनत कर ले तो क्योंकि वो 96 परसेंटाइल ला चुका है तो उसको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, उसका सिलेबस अच्छे से कवर है, उसने स्ट्रेटेजी भी अच्छे से फॉलो करी है, तो उसके पास कोई बहुत ज्यादा अब तरीके बचते नहीं हैं कि जो वो करके और बहुत तगड़े इंप्रूवमेंट कर ले। तो भाई 96 या 95 या 97 98 इस परसेंटाइल लाने वाला बच्चा, मैं कह रहा हूं अगर 99 परसेंटाइल ले भी आता है तो भी ऐसा नहीं कि तुमको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, हाँ, लेकिन एक साल तुम्हारा जाया हो जाएगा, तो वो वर्थ इट नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ड्रॉप लेना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है, इंप्रूवमेंट होना के चांसेस काफी कम है। और कॉलेजेस वर्सेस ड्रॉप के बारे में अगर आप सोच रहे हो ड्रॉप लेने के बारे में, मतलब मेरे एंड से तो मैं कहूंगा कि यार मत लो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारा मन है नहीं मुझे उस एनआईटी में जाना है, उसके लिए मुझे 99 परसेंटाइल चाहिए तो मैं करूंगा, तो वो तुम्हारा अपना अगर ड्रीम है तो तुम कर सकते हो। अदरवाइज डेटा, स्टैटिस्टिक्स और मेरी राय, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यू डोंट हैव टू टेक अ ड्रॉप। हाँ, अगर कोई बच्चा 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में अभी लाइक करता है तो भाई साहब अभी भी मैं आपको बताऊंगा कि अभी भी आपका जो स्कोर है वो डिसेंट स्कोर है, मतलब 90 से 95 के बीच में आप किसी न किसी कॉलेज में ठीक ठाक पहुंच जाओगे। अगर कोई अच्छे कॉलेज के अंदर भी जाओगे तो वहां पर क्योंकि आपकी परसेंटाइल अच्छी है, अबव 90 परसेंटाइल है, तो आपको वहां पर अच्छी ठीक ठाक स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, तो आपको फीस भी कम हो जाएगी, तो कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ तभी ड्रॉप लेना 90 से 95 वाला बच्चा जिसका टारगेट ये कि नहीं 99 प्लस ही लाना है, समझ रहे, तो ड्रॉप लेना। अदरवाइज इसमें भी मैं बोलूंगा कि आप एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में इजीली। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 80 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, अब मैं उससे ये बोलूंगा कि भाई तुम्हारे लिए जो ड्रॉप है, क्योंकि 80 से 90 वाला जो केस है इसमें यह है कि रिस्क जितना है उतनी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि कोई बच्चा अगर 80 लाया है तो वो 95 प्लस पहुंच सकता है, क्योंकि ड्रॉप ईयर में 15 परसेंटाइल का इंप्रूवमेंट कराया जा सकता है बहुत इजीली, मैं करवा दूंगा भाई, उसकी लोड मत लो तुम। तो यहां पर है, लेकिन हाँ थोड़ा सा भैया रिस्क भी है कि अगर नहीं हुआ तो। लेकिन अभी आप ये देखो कि अगर आप लेस देन 90 परसेंटाइल है तो आपको कोई बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे होंगे, तो आपके पास यहां पर आपको अभी यहां पर खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दोनों बैलेंस है, रिस्क भी और अपॉर्चुनिटी भी। मेरे कहने पर मत आना, अपने आप से सोचना कि भाई मैं रिस्क और अपॉर्चुनिटी अगर दोनों 50-50% है
तो मुझे क्या दिखाई देगी? हर इंसान का अपना अपना नेचर होता है। अगर आपको रिस्क ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आप छोड़ दो, लेकिन अगर आपको खुद पर बिलीव है तो मैं भी ये कह सकता हूं कि कोई बच्चा 80 परसेंटाइल वाला मैंने देखे हैं कि वो 98 99 परसेंटाइल पर भी पहुंचे हैं, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं ना। तो उसमें भी मैंने एक फिल्टर ये लगा दिया कि अगर आपको ये लगता है कि यार मेरे कॉन्सेप्ट अभी बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग नहीं है, काफी ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मेरे वीक है, और तब भी मैं 85 परसेंटाइल लेकर आ गया हूं, तो भाई आप उन कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कर लोगे ना फिर एक साल में, तो आप ड्रॉप ले लो, बहुत इजीली ड्रॉप ले लो। लेकिन अगर कहानी कुछ ऐसी है कि नहीं मेरे कॉन्सेप्ट सर अच्छे से आते हैं, मुझे सब आता है बढ़िया से, मुझे कोई ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसा कोई चैप्टर है जो मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत है, ऐसी वाली चीज नहीं है, बस मेरी सिली मिस्टेक की वजह से मेरे नंबर कट जाते हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा भाई मत लो ड्रॉप, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम अगले साल भी सिली मिस्टेक करोगे या नहीं करोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, समझ रहे? तो आप मत लेना ड्रॉप। लेकिन अब आओ जरा, ये वो कैटेगरी है जो 80 परसेंटाइल से नीचे वाली है। अब इसमें कोई हो सकता है 70 वाला भी होगा, कोई 65 वाला भी होगा, कोई 60 वाला भी होगा, ठीक है। आप सबसे मैं ये कहूंगा कि आप सबके सब भाई साहब ड्रॉप ले लो। फिर वही बात मैं नहीं कह रहा, ये पूरा का पूरा भैया फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके डेटा ये कह रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपके केस में भैया ड्रॉप लेकर रिस्क जो है वो बहुत कम है और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। अरे यार कोई बच्चा 70 परसेंटाइल लेकर आया है तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला प्राइवेट कॉलेज के अलावा, और प्राइवेट कॉलेज भी ढंग का नहीं मिलने वाला अगर तुम्हारे भैया वही बात है भैया रईस बाप की औलाद अगर नहीं हो तो तुम्हें ऐसा नहीं कि एक साल तुम बचा के कुछ जिंदगी में बहुत बड़ा उखाड़ लोगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, मैं पहले बता रहा हूं। तो आपके लिए रिस्क कोई इतना ज्यादा है ही नहीं, जो भी है वो अपॉर्चुनिटी है, समझ रहे? तो क्यों? और भाई अगर तुम्हारी लेस देन 80 परसेंटाइल है तो ये बात फॉर श्योर है, मुझे मालूम है कि आपके बेसिक्स वीक है ना, तो आपकी परसेंटाइल में इंप्रूवमेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, और 95 प्लस तक का ये जो जंप है, 95 प्लस परसेंटाइल तक का जंप वो पॉसिबल है। तो अब मैं आपको कुछ बता दूं, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, ये जितने भी 80 परसेंटाइल से बिलो वाले हैं मैं बता रहा हूं भाई ले लो आप लोग। तो अदर मतलब अगर तुमको अदर जैसे ऑप्शन है बिटसेट वगैरह वीआईटी ट्रिपल ई, उसमें अगर तुमको आजमाना है लक आजमा लो, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारी जेडब्ल्यू में लेस देन 80 परसेंटाइल है, तो कॉन्सेप्ट वीक है, वो वीक है तो वो हर तरफ सेम ही रिजल्ट तुमको देंगे, चाहे वो जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम हो या कोई और सा एग्जाम हो, ये बात तय है। तो आप अब ड्रॉप ईयर की रियलिटी भी मैं तुमको पहले बता दूं, याद रखना पहला महीने में तो काफी तुम मोटिवेशन से काम करोगे ना, बहुत जोश और जुनून के साथ काम करोगे, लेकिन जैसे जैसे 3 महीने होने लगेंगे और तुम्हारे जो साथ के जो दोस्त हैं वो अदर किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, या किसी का अच्छा चला गया होगा तो वो किसी एनआईटी एनआईटी चला जाएगा, तो भैया वहां से जब तुम कंपेयर करोगे अपने आप को तो तुम्हें भैया तुम्हारा मोटिवेशन सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि ड्रॉप लेने वाले बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते? उसका सबसे बड़ा रीजन कंपैरिजन होता है। उनको लगता है कि मैं रेस में पीछे हो गया, मेरे साथ 5-5 6-6 साल से पढ़ने वाले मेरे जो दोस्त हैं आज वो मुझसे आगे बढ़ गए, है ना, आज वो कॉलेजेस के अंदर और मैं अभी भी बीच में लटका पड़ा हूं। तो जब ये कंपैरिजन होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब रियलिटी हिट करती है तो मेरे प्यारे बच्चों होता ही है कि छठे महीने तक आते आते बर्नआउट हो जाता है और एग्जाम आने से पहले पहले ही बच्चा हार मान चुका होता है, और फिर वही कहानी रिपीट होती है, एग्जाम से 1 महीने पहले फिर वो जागता है और फिर वो वही करता है जो उसने इस साल किया है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपका मेंटली अगर आपको ऊपर अपने आप पर इतना कंट्रोल है तो आप इस चीज के लिए रेडी रहिएगा। सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन ही है जो आपको ड्रॉप ईयर में सरवाइव करवा पाएगा, समझ रहे हो? और ऐसा भी मत समझना कि अगर भैया मैं पहले बता दूं, अगर कोई बच्चा 80 परसेंटाइल पर है वो ये मत सोचना कि 99 प्लस आ जाएगी, है ना, 99.99 आ जाएगी, ना ना ना, रियलिटी इंसान को मालूम होनी चाहिए। कोई बच्चा अगर 70 पर है, हाँ मैं उससे कह सकता हूं कि भाई तुम 95 तक पहुंच सकते हो, 90 प्लस तक पहुंच सकते हो, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि एवरेज इंप्रूवमेंट जो आता है सारे के सारे बच्चों का, अब एवरेज है ना, तुम मेहनत करोगे तुम्हारा ऑब्वियसली ज्यादा होगा, है ना, तुम अब एवरेज रहोगे। ये देखा जाता है कि ड्रॉप ईयर में 10 से 20 परसेंटाइल का इंप्रूवमेंट हो जाता है, जनरली 30 परसेंटाइल का भी हो जाता है, तो हम तो अच्छे से अच्छा मान के चलते हैं क्योंकि तुम मेहनत से पढ़ोगे 30 परसेंटाइल तक का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो अब तुम देख लेना कि तुम्हारी जो भी अभी परसेंटाइल आई है मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर तुम उसके अंदर 30 ऐड कर लो, तो 30 ऐड करने के बाद तुमको जो तुम्हें चाहिए क्या वो तुमको मिल पा रहा है, तो अगर वो मिल पा रहा है तो ड्रॉप लो, कहानी खत्म।
और अगर नहीं मिल पा रहा तो नहीं लो, कहानी खत्म, दैट्स इट। ठीक है, तो 99 प्लस अगर तुमको चाहिए तो मैं पहले बता दूं, कंसिस्टेंसी, मॉक टेस्ट और रिवीजन, ये 3 चीजें हैं ये जो तुम्हें पूरे साल लग के करनी पड़ेंगी। क्लियर है? और एक बार फिर इसमें बता दूं, किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए? जो अभी है ना टाइप 1 और टाइप 2 वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, टाइप 3 तो पहले बता चुका हूं नहीं लेना। टाइप 1 और टाइप 2 में भी किनको नहीं लेना चाहिए पहले बता दूं, जो भैया दिमागी तौर पर थक चुके हैं, अब बस की नहीं है, अब याद नहीं हो पाएगी 7-8 महीने और लग के पढ़ाई, मत लो भाई फिर, है ना। तुम्हारे अंदर अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूं, ड्रॉप ईयर में मोटिवेशन से ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो वो अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो मत लेना, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, है ना, पेरेंट्स ने कहा भैया आईआईटी ही जाना है तुझे, 1 साल का और ड्रॉप ले ले, तुम्हारे अंदर नहीं है आईआईटी जाने का कोई सपना, तो पेरेंट्स के कहने पर 1 साल अपने जिंदगी का मत बर्बाद करो, उनको बैठ के भैया समझाओ और मत लो ड्रॉप। एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से तुम 1 साल लग के नहीं पढ़ पाओगे, मैं पहले बता रहा हूं। जब तक अंदर से नहीं आएगा ना, वही कहते हैं ना कि अंडे को, एग को जब बाहर से हथौड़ा मार के या फिर बाहर से जब चोट मार के तोड़ा जाता है ना, तो जिंदगी खत्म हो जाती है। और जब एग अंदर से टूट के बाहर निकलता है ना, तो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तो मैं तुम सबसे ये कहना चाहूंगा, अंदर से आ रहा है तो ड्रॉप लेना, बाहर किसी के कहने पर ड्रॉप मत लेना, ठीक है। और टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हो, तो एक बात मैं तुमको बता दूं, मकान हो या इंसान हो, टूट कर ही नए बनते हैं। तो अच्छी बात है अगर टूटे हो तो ज्यादा लोड मत लेना, मेहनत करो, है ना। तो बैकअप प्लान अगर तुम्हारे पास नहीं है, अगर बैकअप प्लान मतलब ऐसा वाला नहीं है कि अगर मान लो 1 साल कुछ नहीं भी हुआ ड्रॉप लेने के बाद, तो कोई दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है क्या? वो दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और सिर्फ तुम इसी के भरोसे टिके हुए हो, जेईई मेंस के भरोसे, तो भी मत लेना ड्रॉप। ऐसा नहीं है 1 साल लगाने के बाद भी कुछ नहीं मिला, आप क्या करेंगे? बेरोजगार कौन सा रहना है? किनको लेना चाहिए? जिनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है कि 99 प्लस लाना है, एनआईटी वगैरह या इस कॉलेज के अंदर जाना है ना, जो रोज 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार है, रोज पढ़ने के लिए तैयार है, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लिया है या फिर कर लोगे तो कर लो, है ना, और मेंटली स्ट्रांग हो, तो इन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए। फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया ड्रॉप ईयर इजी नहीं होगा, मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन लगेगा, लंबा लंबा पढ़ना भी पड़ेगा घंटों घंटों बैठ के, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रेटेजीज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि चैनल पर सब्सक्राइब रहो। और अगर तुम ये सोच रहे हो अगर ड्रॉप लोगे तो दुनिया तुमको फेलियर समझेगी, आसपास वाले रिश्तेदार जज करेंगे, है ना, कि शायद बेकार होगा पढ़ाई में इसलिए अच्छा कर नहीं पाया, सबको पता चल जाएगा कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, और एडमिशन ले लूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, एडमिशन नहीं लिया तो सबको पता चल जाएगा कि भैया ये तो बच्चा बर्बाद है पढ़ाई के अंदर। तो अगर दुनिया के डर से, दुनिया के खौफ से लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में सोच के अगर तुम ड्रॉप नहीं ले रहे हो, मैं बता रहा हूं इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम भैया कहां जाओगे, कैसे जॉब मिलेगी, कैसे कॉलेज में जाओगे। तुम अपने बारे में सोचो, तुम अपने लिए बेस्ट करो, समझ रहे हो। और ड्रॉप लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पहले बता रहा हूं, ड्रॉप लेना गलत नहीं है, गलत डिसीजन लेना गलत है। अब तुम्हारे लिए ड्रॉप लेना अगर गलत डिसीजन है इस डेटा के बेसिस पर जो मैंने बताया, और तुमने ले लिया तो भी बर्बाद हो, और अगर तुम्हारे लिए ड्रॉप लेना सही डिसीजन बैठ रहा था और तुमने नहीं लिया तो भी तुम बर्बाद हो, जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो बस जाते जाते मैं कहूंगा कि तुम्हारी क्या परसेंटाइल आई है, और इतना अगर मैंने डेटा के बेसिस पर इतनी एनर्जी लगा के, इतनी मेहनत से अगर मैंने तुम्हारे लिए वीडियो मैंने डाली है, तो मुझे जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि तुम में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिसने डिसाइड अब कर लिया है इस वीडियो को देखने के बाद कि ड्रॉप ले रहे हो या फिर नो ड्रॉप, है ना। लिख देना, है ना, अपना जो भी कमेंट हो उसके नीचे लिख देना कि सर ये मेरी परसेंटाइल है और मैं ड्रॉप ले रहा हूं, ये मेरी परसेंटाइल है, मैं ड्रॉप नहीं ले रहा हूं, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चे एक्चुअल में अब डिसाइड तो कर पाए। डिसाइड नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे? क्लियर। फिलहाल अगर आप लोग ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो ऑलरेडी एकलव्य ड्रॉपर बैच हमने लॉन्च कर दिया है, और उसके अंदर मैं गारंटी लेता हूं कि भैया मैक्सिमम 30% का इंप्रूवमेंट हो सकता है, इतना तो मैं करा ही दूंगा, उसकी तुम टेंशन मत लो। अगर ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो टेंशन मत लो, है ना। सारे के सारे बच्चे चैनल पर सब्सक्राइब हो जाओ, क्योंकि दोनों ही केस में ये चैनल तुम्हारा हमेशा साथ देगा, साथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो भैया वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले सेशन में। बस इतना आखिर में जाते जाते बोलूंगा, बस इतना याद रखना कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम डूब गए हो, तुम बर्बाद हो गए हो, भाई डूबता हुआ सूरज अगले दिन निकलता जरूर है, तो बस तुम भी चमकोगे, तुम्हारी भी चमक पूरी दुनिया देखेगी, बस वक्त लगेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।